बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.4 के 6 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली अब तक आप टाइप 4 आई थिंक पिछली एक्सरसाइज में कर चुके थे 8.3 में। अब हम इस एक्सरसाइज में बुनियादी तौर पर 3 नई टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स आपके सामने आ रही हैं। इनमें जो एक टाइप होगी उसमें ये होगा। अच्छा, बेसिकली ये जो तीनों टाइप्स हैं इनके अंदर एक तो रेडिकल मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, ये यूं कहें कि रूट मौजूद है। ठीक है, और उसके साथ साथ टाइप 1 में आपके एक साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक पे आपके स्क्वायर रूट मौजूद हो सकता है। टाइप 2 जो आगे आपकी आएगी उसमें ये होगा कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट मौजूद होगा। ठीक है, और तीसरी टाइप आपके पास ऐसी होगी जिसमें स्क्वायर रूट मौजूद होगा एक साइड पे, लेकिन एक साइड की दोनों टर्म्स पे। ठीक है, टर्म जो होंगी वो आपकी जो है 3 यानी टर्म्स हो सकती हैं, यानी यूं कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों टाइप्स कैसी हैं और ये कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप का है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 = 7। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो ये कि इसी इक्वेशन को आप जो है वो इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 कंसिडर करने के बाद सबसे पहला काम इन तमाम उसमें जो होगा कोशिश की जाएगी कि रेडिकल को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसका रेडिकल डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा, x + 5 आ जाएगा। दूसरा साइड जो है वो आपका a - b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो दे रहा है। तो a - b होल स्क्वायर के फार्मूले जब हम इसको पुट करेंगे, a² - 2ab + b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 - 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x + 5 ही मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड को भी उधर लेके जा सकते हैं, इस साइड को भी इधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं x + 5 को उस साइड पर लेके जाता हूँ। ठीक है, और फिर पूरा का पूरा ये साइड उधर और 0 इधर ले आऊँगा। तो x + 5 हम उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x - 5, इधर 0 हो जाएगा। तो 0 = 49 - 14x + x² - x - 5। ठीक है, फिर हम दोनों के साइड चेंज कर देंगे क्योंकि 0 राइट हैंड साइड पर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो -14x - 15x आ जाएगा। 49 जो है वो -5 आपके पास 44 आ जाएगा और x² आ जाएगा। इसको हम सीक्वेंस में कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी x² - 15x + 44। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म 44 के आप एलिमेंट्स लें, फैक्टर्स लें। ठीक है, तो आप इसके ये आपके पास 2, 2 और 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 अलग आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। 11 और 4 दो फैक्टर ऐसे हैं जो ऐड हो तो आपको ये देंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 44 देंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे। कॉमन निकालने के बाद आपके पास x × x - 11 -4 × x - 11 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x - 1 दो जगह 11 दो जगह कॉमन है। ठीक है, तो एक फैक्टर ये होगा और x - 4 एक फैक्टर ये होगा। दोनों को अलग करेंगे तो x - 4 = 0, x - 11 = 0। ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास। और जब हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास -4 उस साइड चला जाएगा, x = 4 हो जाएगा, -11 भी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x = 11। ये दो फैक्टर्स और दो रूट्स आ गई आपके पास। अच्छा, अब जो पिछली एक्सरसाइज हम कर रहे थे 8.3 उसमें हम यहाँ लाकर जो है वो सॉल्यूशन सेट लिख देते थे, लेकिन यहाँ हम करेंगे वेरिफिकेशन। ये याद रखें कि जब रेडिकेंट आपका मौजूद होगा, स्क्वायर रूट जिस क्वेश्चन में मौजूद होगा उसमें आप उसकी आगे वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब का हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि ये हो सकता है कि इन दोनों फैक्टर्स में से ये दोनों भी सही हो सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक भी सही हो सकता है। ठीक है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़्यादातर जो है लीनियर में ऐसा होगा
कि आपका एक फैक्टर सही होगा और दूसरा फैक्टर जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। वेरिफिकेशन जब रेडिकेंड आपका मौजूद होगा क्वेश्चन में तो आपने वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन भी हम कर लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ x की हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू हमारे पास x प्लस अंडर x प्लस 5 इक्वल टू 7, जो हमारा 7 था क्वेश्चन था, उसी में हम दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। 4 भी पुट करेंगे और 11 भी अलग अलग। तो यहाँ जब हम 4 पुट करेंगे x की जगह, तो 4 प्लस अंडर 4 प्लस 5 इक्वल टू 7, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा और 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये ट्रू है। इसका मतलब ये सेट जो है आंसर आपका सही है। दूसरा भी चेक करते हैं। 11 को पुट करें हम x की जगह पे, x यहाँ दोनों जगह 11 आ गया। 11 प्लस 5 अंडर रूट 16 4, ये 4 हो जाएगा। यहाँ 7 चलता आएगा तो 11 प्लस 4 7 आ रहा है, जब यानी 15 इज इक्वल टू 7 आ रहा है। ये ट्रू नहीं है, फॉल्स मीन्स कि यहाँ सोल्यूशन सेट सिर्फ 4 ही है। सही आंसर 4 है, तो आप इस तरह सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है जब आपका रेडिकेंड क्वेश्चन में मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें हम। x माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू x 8 माइनस x। ठीक है, तो इसमें भी रेडिकल मौजूद है। जहाँ रेडिकल मौजूद होगा उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वो एक ही तरीके से हो सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी आपकी, जो क्वेश्चन ही है। इसी को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ का रेडिकल डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 2 आ जाएगा। जबकि यहाँ चूँकि होल स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 8 माइनस x होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला जब लगेगा तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 2 इंटू 8 16x माइनस 16x आ जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ x माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 2 को हम पूरा इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, साइड तो इधर आ जाएगा, लेकिन फिर इसको हम यहाँ 0 को इधर और इसको पूरा इधर कर देंगे। तो पहले हम इसको करते हैं, x माइनस 2 इधर आकर माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम जगह एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, ये याद रखें, जब पूरी की पूरी दोनों जगह एक्सचेंज होती हैं तो साइन कहीं चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई एक टर्म अगर आप लेकर जा रहे हैं, चंद टर्म्स लेकर जा रहे हैं, एक तरफ की टर्म्स लेकर जा रहे हैं तो साइन चेंज होगा। यही वजह है x माइनस 2 जब इधर जाता है तो साइन चेंज होता है, लेकिन जब पूरी पूरी जगह चेंज होती है, 0 इधर और पूरी टर्म उधर जाती है, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास आ गया 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो 64 प्लस 2 आपके पास 66 आ गया, माइनस 16x माइनस एक्स माइनस 17x आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया। इसको हमने तरतीब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर, जो तरतीब है असल, लेकर आ गए। ठीक है, अब मिडिल टर्म को उसी तरह ब्रेक करेंगे जैसे से पिछले क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, 66 के दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्लस होकर 17 लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई होकर 66 लेकर आते हैं, और वो हैं 11 और 6। उनको इसी तरह अरेंज करेंगे, साइंस का ख्याल रखेंगे। ठीक है, -11 -6 आपका -17 होगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीक़ेकार है जो आप तफसील से अपनी जगह यूनिट 3 और 4 में देख चुके हैं, उसको मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -11 अंदर आ जाएगा, यहाँ -6 कॉमन आएगा और x -11 अंदर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, x -6 और x -11 आपका नीचे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0, x -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -6 उधर चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -11 उधर चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगेन वेरिफिकेशन। ठीक है, x की दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x -2 अंडर रूट है, 8 माइनस एक्स है यहाँ, तो यहाँ हमने 6 को पुट किया है और यहाँ 11 को पुट किया है, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास भाई, 6 -2। ठीक है, हमारे पास 4 आ जाएगा,
8 माइनस 6 हमारे पास 2 आ जाएगा, अंडर रूट 4 आपका 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, ये सही है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 11, ठीक है, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 8 माइनस 11, 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये नहीं होगा, सिर्फ एक सेट होगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका टाइप 6 है, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ रेडिकल मौजूद है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, ये दूसरी टाइप है, ठीक है। टोटल जो 8.3 से आ रही है उनके लिहाज से ये 6 टाइप है, और यहाँ के एक्सरसाइज के लिहाज से ये दूसरी टाइप है, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ आपका रेडिकल मौजूद है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? रेडिकल तो दोनों तरफ के ख़त्म करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन लेकर आए, अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ दोनों तरफ रेडिकल है तो यहाँ इसी तरह चलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स डायरेक्ट करेंगे। ये जो तीसरी आ रही है टाइप, इसमें हम एक तरीक़े का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्वेश्चन को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म पूरी जो है ये आ जाएगी a के तौर पे, ठीक है, ये आ जाएगी a के तौर पे और ये आ जाएगी b के तौर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा का पूरा एक ही है, ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो जब हम इनके दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैंने इसको इस तरतीब से लिख लिया, ठीक है, इसमें आसानी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आखिर में कर दिया है, ठीक है। तो 2ab ये पूरे तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंजेस्टेड है तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ताकि पूरा सोल्यूशन समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास पूरा स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका यूं जब स्क्वायर रूट होता है पूरा कट जाता है, ठीक है, ये भी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 7 माइनस 5x प्लस 13 माइनस 5x, आगे प्लस 2 पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू यहाँ आपके पास क्या हो गया, अच्छा ये पूरा स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और ये इसका जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है, ये कटा है, तो आगे आपका अंदर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 4 माइनस 2x, और 3 का स्क्वायर आपके पास ये 9 आ गया, 3 पे स्क्वायर रूट नहीं था इसलिए उसका स्क्वायर डायरेक्ट 9 आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 36, 9 2x 18x, बीच में माइनस साइन, यहाँ ये पूरा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ आप देखेंगे तो 7 प्लस 13 20, ठीक है, और माइनस 5x आपके पास माइनस 10x हो गया, आगे ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आगे पूरी इक्वेशन है 2 के साथ a और b जो हमने बनाया था ये, ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, आगे की इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चल रही थी, ठीक है। इसको जो है हम अंडर रूट 7 जो है, अच्छा इसको जो है 7 को हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट सबके ऊपर, तो 7 13 ज़रा आपके पास आ जाएगा 91, 7 5 ज़रा आपके पास आ जाएगा 35, यहाँ x रह गया, ठीक है, 35x, ठीक है, आगे माइनस 5 इंटू 13 आपके पास आ जाएगा माइनस 65x, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये x की वजह से दिख नहीं रहा है, ठीक है, और आगे 5x इंटू 5x आपके पास आ जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरी यानी यहाँ पे हमने इसके ऊपर काम किया, ठीक है, ये ज़रा सा ख्याल रखना आपने, यहाँ x भी लगेगा, ये भी देखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम, अच्छा इसको जो है ये पूरी की पूरी ये वाली टर्म जो है, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम अलग रख लेंगे ताकि सॉल्यूशन जो है हो सके, इस पूरी टर्म को हम दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखें, माइनस 10x आपके यहाँ था, यहाँ का प्लस 10x हो गया, प्लस 20 था, यहाँ का माइनस 20 होगा, 36 माइनस 20 आपके पास आ गया 16,
-18x प्लस 10x आपके पास आएगा -8x, और ये पूरा आपका उसी तरह आ गया। ठीक है, 2 इंटू √91 -100x प्लस 25x। 100x कैसे हुआ है? -35 प्लस -65x, -35x -65x -100x हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ तक ये थोड़ी सी समझने की बात थी। अब आप दोनों साइड को जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो ये डायरेक्ट 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा -4x प्लस 8। ठीक है, तो बाहर 2 आ गया। ठीक है, इसी 2 को हमने नीचे डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास है -4x प्लस 8। इसको प्लस वाले को मैंने पहले कर दिया और माइनस वाले को बाद में कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। अगेन टेकिंग स्क्वायर, अब फिर यहाँ हमारे पास रेडिकल आ गया। ये बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन की तरह हो गया ऐसे। ठीक है, तो लिहाजा हम रेडिकल को जो है वो ख़त्म करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ तो डायरेक्ट रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की सिचुएशन आ जाएगी जैसे पहले आई थी। तो हम इसको a माइनस बी में पुट करेंगे होल स्क्वायर में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू 4 64x आ जाएगा, प्लस 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ जो सिचुएशन है हमारे पास उसी तरह आएगी जो तीनों स्टेप में पर है। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना है 0, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये आ गया -64 इधर आ गया, -64x यहाँ आकर प्लस 64x हो गया, और प्लस 16x स्क्वायर यहाँ आकर -16x स्क्वायर होगा। 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, -100x प्लस 64x आपके पास आ जाएगा -36x, और प्लस 91 माइनस 64 आपके पास आ जाएगा 27, और आगे 0 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 9 दोनों साइड कॉमन लेंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ आई थिंक मैंने सॉल्व किया है। दोनों साइड जब हम 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ हमारे पास था 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। ठीक है, तो तीनों से 9 को कॉमन बाहर निकाल लिया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और 9 को कॉमन निकाल कर दोनों साइड, यहाँ तो सिर्फ कॉमन निकला है, और डिवाइड कर दिया दोनों साइड 9 से, तो ये 9 ख़त्म हो गया। ये 0/9 है, तो 0/9 ऑलरेडी 0 ही होता है, तो हमारे पास नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, कॉमन आ जाएगा -1 x माइनस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर आ गया, -1 उधर दूसरे साइड जाकर 1 हो जाएगा, x का रूट 1 आ जाएगा, और -3 उस साइड जाकर 3 हो जाएगा, x का रूट बन जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन है, इसमें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 की और 3 की वैल्यू पुट करके देखेंगे। 1 रखा 1 रखा 1 रखा, इधर भी 3 रखा 3 रखा 3 रखा। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही समझ आए। ठीक है, 1 की वैल्यू पुट करके हमने देखी तो हमारे पास 5 इंटू 1 5 आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया, 7 माइनस 5 हमारे पास आया अंडर रूट के अंदर 2, या 13 माइनस 5 हमारे पास आया अंडर रूट के अंदर 2। इसके मज़ीद फैक्टर्स करें तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल 2 पूरा आ जाएगा, और अंदर एक 2 अंडर रूट के साथ रह जाएगा, तो आपके पास नीचे आया जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इधर आपके पास 3 अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट
2 प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ भी यहाँ 1 है आपके पास, ठीक है। जब रेडिकल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम प्लस करें तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है, यानी 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस ये अंडर रूट 2, यानी रेडिकल जो है वो बराबर है तो डायरेक्ट ये नंबर प्लस हो जाएंगे, यानी ये 1 और 2 प्लस होकर 3 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिकल्स को हम इससे पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ट्रू है, मींस कि ये फैक्टर यानी x इज इक्वल टू 1 जो है ये ट्रू है, ठीक है। ये एक आपका सोल्यूशन सेट जो है वो क्लियर आ रहा है, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं, 3 की वैल्यू हम रख के देखें तो 7 माइनस 15 प्लस 13 माइनस 15 हमारे पास आ रहा है। यहाँ 3 इंटू अंडर रूट 4 माइनस 6 आ रहा है, ठीक है। 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा। 7 माइनस 15 माइनस 8, 13 माइनस 15 माइनस 2, ठीक है। फिर हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, माइनस 2 और माइनस 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो माइनस 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर आपके पास 2 बाहर आ जाएगा और एक माइनस 2 अंदर आ जाएगा, प्लस अंडर रूट माइनस 2, ठीक है। ये दूसरा वाला है, ठीक है। यहाँ से 2 माइनस 2 निकल गए हैं। माइनस 2 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर आपका प्लस 2 होकर बाहर आ गया, ये माइनस 2 इधर आ गया और ये माइनस 2 इधर, ठीक है। अब आपके पास नीचे जो सिचुएशन आ रही है वो आ रही है 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट माइनस 2 प्लस अंडर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट माइनस 2। यहाँ पर भी 1 है, 1 प्लस 2 आपके पास 3 इंटू अंडर रूट माइनस 2 आ गया है। ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ आपके दोनों जो सेट्स हैं सोल्यूशन सेट वो ट्रू हो रहे हैं, तो लिहाजा आपका सोल्यूशन सेट 1 और 3 दोनों आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इसको बुक में अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13, ठीक है। तो दोनों साइड रूट मौजूद है, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे हम इसी तरह सोल्यूशन के बाद लिख के, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की, ये a ये b और ये पूरा आराम से रेडिकल हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास नीचे जो सिचुएशन आएगी वो ये आएगी कि ये x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया और यहाँ आपका रेडिकल हट जाएगा, ठीक है। ये इस तरह है जैसे हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, और 2 का रेडिकल से हट गया, तो आपके पास 6x प्लस 13 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास जो है ये जो है इन दोनों के रेडिकल डायरेक्ट हट जाएंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 2 इंटू ये पूरी सिचुएशन जो है ये 2ab की आ गई आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद ये x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 7 ये पूरा आप एक दूसरे साइड ले जाएंगे इसके साथ, और यहाँ पर आपके पास ये अलग रह जाएगा, ठीक है। तो x इधर आकर माइनस एक्स हो गया, 2 इधर आकर माइनस 2 हो गया, ये भी यहाँ आकर माइनस एक्स हो गया, ठीक है, और 7 भी यहाँ का माइनस 7 हो गया। तो ये और सॉरी 6x माइनस एक्स आपके पास 4x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 13 माइनस 2 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, ये ठीक है। अच्छा अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा स्क्वायर रूट हम कर लेंगे और हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x और प्लस 2 इंटू 7 प्लस 14 आ जाएगा। सब अंडर रूट के अंदर ही होगा, बाकी उसी तरह रहेगा। 2 हमारा कॉमन आ रहा है, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये सब अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पूरा 2 से डिवाइड होकर हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2x प्लस 2 रह जाएगा। ठीक है, अब दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसका रेडिकल डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि रेडिकल डायरेक्ट ख़त्म हो रहे हैं, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसके साथ लगेगा, और ये फार्मूला लगने के पास आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे यही सिचुएशन रहेगी जो रेडिकल हटने के बाद है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक साइड हम 0 करेंगे, तमाम उधर ले जाएंगे, बल्कि नहीं, इनको यहाँ ले आते हैं क्योंकि ये 4x स्क्वायर बड़ा है, तो x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 9x को माइनस 9x, और 14 को माइनस 14 लेकर आ गए हम। दूसरे साइड 0 हो गया, एक साइड बिल्कुल। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x माइनस x, और प्लस 4 माइनस 14 माइनस 10। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, 10 और 3 को मिलाकर हमारे पास 6 और 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 दोनों में अंदर आएगा, 3x प्लस 5 x माइनस 2 दो फैक्टर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 5 को अलग कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x इजिकल टू माइनस 5, 3 से डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू माइनस 5/3 आ जाएगी, और यहाँ x माइनस 2 दूसरा फैक्टर था हमारे पास इजिकल टू 0, माइनस 2 को दूसरा साइड लेकर आ गया, दूसरा रूट हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे दोनों वैल्यूज पुट करके, पहले माइनस 5/3 को पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास ये। ठीक है, तो x में जब हमने माइनस 5/3 को पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5/3 प्लस 2 अंडर रूट में, ये भी माइनस 5/3 प्लस 7 अंडर रूट में, और ये 6 इंटू माइनस 5/3 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ 3 2 को कैंसिल कर देगा, हमारे पास 2 5 माइनस 10 प्लस 13 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ भी इसी तरह होगा, माइनस 5 प्लस 6 1 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 21 16 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से। ठीक है, और ये रूट के अंदर है, और यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, और नीचे आपके पास 3 इंटू 3 रूट के अंदर आ रहा है तो एक ही 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 16 इंटू 3, नीचे 3 इंटू 3 रूट ख़त्म हो जाएगा, 16 इंटू 3 अंडर रूट 48 रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगले साइड राइट हैंड साइड पे आपके पास अंडर रूट 3 ही है, यहाँ आपके पास 4 पूरा निकल आएगा। 4 कैसे निकल आएगा, ये हो रहा है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, और 16 3 48 हो रहा है। ठीक है, 3 8 3 6 18। हाँ ठीक है, तो ये पूरा और ये पूरा निकल कर ये 4 बाहर आ गया आपका। ठीक है, और अंडर रूट 3 आपका जो है वो अंदर रह गया है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास अंडर रूट 3/3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3/3 एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ का 1 यहाँ के 4 से मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा अंडर रूट 3। ये फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 2। ठीक है, कहाँ है ये 2। तो जब इक्वेशन 1 में हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हमने पुट किया, इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये ठीक है, इसमें हमने जब 2 को पुट किया तो हम पास आ गया अंडर 2 प्लस 2 प्लस अंडर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 13 होल अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 7 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 13। ठीक है, 12 प्लस 13 25 रूट के अंदर है, और यहाँ 4 का रूट 2 9 का रूट 3 आ गया।
25 का रूट नीचे वाले स्टेप में 5 आ जाएगा, 2 + 3 = 5, ये ट्रू है, मीन्स सोल्यूशन सेट आपका 2 सही है, √3 जो है वो सही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, √(x² - 3x + 36 - √(x² - 3x + 9 = 3। ये टाइप 3 से बिलोंग करता है, जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे। 2 टाइप्स हो गई हैं। तीसरी टाइप आपके पास जो है 2 अंडर रूट आएंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और उसके अंदर 3 टर्म्स होंगी, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद उसको हम इक्वेशन 1 बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रही है, लेकिन ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इक्वेशन 1 बनाएंगे और ये जो शुरू के 2 टर्म हैं, ठीक है, इनको लेकर जो है हम y के साथ लेट करेंगे, तो y = (x² - 3x) आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो y हमारे पास आ गया (x² - 3x). ठीक है, y की वैल्यू हम पुट करेंगे (x² - 3x) की जगह, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में आ जाएगा y + 36 - y + 9 = 3। ठीक है, तो ये इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि एक साइड जो है वो एक ही रेडिकल हो, क्योंकि 2 रेडिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक रेडिकल को हम दूसरे साइड लेकर आ जाएंगे, इससे सॉल्व आसान हो जाएगा, रेडिकल जल्दी से ख़त्म होंगे। तो ये -y + 9 अंडर रूट है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ का रेडिकल डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आपके पास a + b होल स्क्वायर की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ जाएगी, रेडिकल ख़त्म होके राइट हैंड साइड आपके पास आएगा 3² + 2 × 3 √y + 9 √y + 9 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, 2 × 3 आपके पास 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ गया 9, 6 × √y + 9 और +y - 9 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब y को इस साइड लेकर चले जाएं। ठीक है, और 9 को भी इस साइड लेकर आ जाएं, इस 9 को भी इस साइड लेकर आ जाएं, जितने भी वेरिएबल के बगैर हैं और रेडिकल के बगैर हैं वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ y और y कैंसिल हो जाएगा, -9 36 के साथ माइनस होके 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया है, इसका साइड आप उस साइड कर दें और इस 18 का साइड आप उस साइड कर दें, तो आपके पास आ गया 6 × √y + 9 = 18। ठीक है, दोनों साइड को 6 से डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास आ गया √y + 9 = 3। 6 1 ज़र ख़त्म हो गया, 6 से डिवाइड करके 6 3 ज़र। ठीक है, अच्छा, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, y + 9 डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, y = 9 - 9 y = 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में पहले, क्योंकि हमें x मालूम करना है। ठीक है, तो (x² - 3x = 0). ठीक है, एक फैक्टर इसमें सॉल्यूशन हम निकालें। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x × x - 3। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसलिए मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 फैक्टर आ जाएंगे, x = 0 और x - 3 = 0। तो यहाँ आपके पास एक फैक्टर, तो x रूट आपका x 0 हो गया और यहाँ आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा x = 3। ठीक है, अच्छा, तो यानी आपके पास जो 2 रूट आ रहे हैं वो हैं 0 और 3। ठीक है, तो पहले हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्यूब है। ठीक है, ये 3 है, ये 0 है, तो ये आपके पास 0 का क्यूब 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यूब नहीं स्क्वायर है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 3 × 0 0 आ जाएगा और यहाँ 36 का अंडर रूट है। ठीक है, देख लो इसको, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 36, हाँ, तो 36 का अंडर रूट जो है ये आपके पास आ जाएगा नीचे, +36 अंडर रूट में।
यहाँ आपके पास ये दोनों इसी तरह 0 हो जाएंगे और ये 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपके पास आखिर में यहाँ बचेगा √36, ठीक है, माइनस √9 इज इक्वल टू 3। 36 का √6 आएगा, 9 का √3 आएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3 को पुट करते हैं। 3 को पुट करने से क्या हो रहा है, ये 3 यहाँ पुट किया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़र 9, 9 माइनस 9 आगे प्लस 36, ये एक रूट में आ गया, दूसरे रूट में बीच में माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़र 9 और प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ 9 माइनस 9 प्लस 36, 9 माइनस 9 प्लस 9, तो ये आपका 9 और 9 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल, तो आपका नीचे आ जाएगा √36 माइनस √9 इज इक्वल टू 3। दोनों का अंडर रूट लें, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, लिहाजा ये भी ट्रू है। सॉल्यूशन सेट आपका दोनों हो जाएंगे 0 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी टाइप 3 का ही है, ठीक है। तो यहाँ भी आप जो है वो x प्लस 3x को एक्स स्क्वायर प्लस 3x को जो है वो y लेंगे, इसको पूरा आप इक्वेशन 1 बना लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ y की वैल्यू हम पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आपके पास चूंकि y था तो यहाँ y आ जाएगा, y प्लस 32 रेडिकल में प्लस y प्लस 5 रेडिकल में इज इक्वल टू 5। एक रेडिकल इस साइड ले जाएंगे, माइनस साइन हो जाएगा इसका, दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका रेडिकल डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके साथ और कोई टर्म नहीं है। यहाँ a माइनस बी की सिचुएशन क्रिएट होगी, ये a ये b, ठीक है, यानी 9a अंडर रूट y प्लस 5b, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो रेडिकल ऑलरेडी ख़त्म हो गया, यहाँ रेडिकल इससे ख़त्म हो जाएगा, इसका 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ये बीच में आप 2 9 18 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 5 बीच में ये आ गया आपके पास माइनस साइन के साथ, मैंने इसको लास्ट में कर लिया है, ठीक है। बाकी 81 प्लस वाई प्लस 5 यहाँ का ये इसी तरह है, ठीक है। इसको हम अलहदा करेंगे, तो इसको मैं क्या किया है, इसको पूरा इस साइड लेके गया हूँ, y प्लस 32 को पूरा इस साइड लेकर आया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ से y आकर यहाँ माइनस y हो गया, 32 यहाँ का माइनस 32 हो गया, ठीक है। तो y और y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 81 माइनस 32 आपके पास, अच्छा 81 प्लस 5 आपके पास 86, 86 माइनस 32 54। तो फाइनल सिचुएशन यहाँ जो आपके पास आ रही है वो है 18 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 54। 18 से बोथ साइड डिवाइड हो सकते हैं, तो आपके पास अंडर रूट वाई प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोबारा दोनों को स्क्वायर करेंगे, रेडिकल को चूंकि ख़त्म करना है तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 5 को साइड लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे क्योंकि हमें y नहीं x मालूम करना है इक्वेशन 2 में, जैसे कि हम 8.3 में करते आए, ठीक है। तो y हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4, 4 को इस साइड लेकर आ जाएंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, 3x को प्लस 4x माइनस x कॉमन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकलने के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग कर लिया, माइनस 1 को साइड लेकर गए, x इज इक्वल टू 1, प्लस 4 को साइड लेकर गए, x इज इक्वल टू माइनस 4। वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहले 1 को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन हमने ऊपर बनाई थी लास्ट पेज में, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो 1 को जब मैंने पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 32 डायरेक्ट आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 5 डायरेक्ट आ गया, दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, 1 प्लस 3 प्लस 32 36, 1 प्लस 3 प्लस 5 9, दोनों अंडर रूट में, आगे 9 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट 36 का रूट जो है वो 6 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया,
6 प्लस 3 9, ये ट्रू है। ठीक है, तो मीन्स कि 1 जो आपके पास आ रहा था वो तो सही है। अब हम -4 को पुट करेंगे। ठीक है, तो -4 को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू -4 -12 32, -4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू -4 12 प्लस 5, यहाँ प्लस 32, यहाँ प्लस 5, 16 -12 प्लस 32 36 आ जाएगा। ठीक है, 16 -12 प्लस 5 9 आ जाएगा। दोनों रूट के अंदर है। 36 का रूट 6, 9 का रूट 3, 6 प्लस 3 9 मीन्स दूसरा जो एलिमेंट है, रूट है, वो भी सही है। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास जो आ रहा है वो है -4 और 1। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चंस 8.4 के। आज हमने 8.4 पूरी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।